नमस्कार। आज हम गोता लगा रहे हैं कुछ सच्ची अनसुनी डरावनी कहानियों में। हाँ, ये वो कहानियां हैं जो श्रोताओं ने सीधे गपशप सेंटर यूट्यूब चैनल पर एक कंटेंट क्रिएटर के साथ शेयर की थी। बिल्कुल। और ये सिर्फ किस्से कहानियां नहीं है, ये लोगों के बहुत ही निजी चौंकाने वाले अनुभव हैं। सही कहा। तो आज हमारा मकसद है इन कहानियों में छिपे पैटर्न को देखना। क्या डर कॉमन है और वो कौन सी बातें हैं जिन पर यकीन करना मुश्किल है, पर जिन्होंने झेला है उनके लिए तो वो 100% सच थी। हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं। पहली कहानी लेते हैं शबाना नाम की एक महिला की। अच्छा। उनके साथ क्या हुआ कि एक दिन अचानक एक बिल्ली को देखने के बाद उन्हें अजीब से दौरे पड़ने लगे। ओह, अचानक से? हाँ, बिल्कुल अचानक। और जब उन्हें अस्पताल ले गए तो वहां तो हालत और भी अजीब हो गई। बताते हैं कि वो थोड़ा हवा में उठने लगी। हवा में? हाँ, और उनकी आवाज बिल्कुल बदल गई। डॉक्टर भी हैरान थे, समझ ही नहीं पा रहे थे कि हो क्या रहा है। ये तो बहुत ही अजीब बात है। तो फिर क्या किया परिवार ने? देखिए, जब मेडिकल साइंस जवाब नहीं दे पाता तो लोग अक्सर पारंपरिक तरीकों की तरफ जाते हैं। वो लोग एक बाबा के पास गए और बाबा ने कहा कि शबाना पर चौकी की गई है। एक तरह का, आप समझ लीजिए, काला जादू। हाँ, चौकी, एक बंधन जैसा या हमला। और एक जिन भी उनके पीछे लगा दिया गया है, ऐसा बताया। बिल्कुल। और शक किस पर गया? घर की ही कुछ औरतों पर, बुआओं पर। अच्छा, तो पारिवारिक एंगल भी आ गया इसमें। तनाव और साथ में ये अलौकिक दखल अंदाजी, ये चीजों को और उलझा देता है। हाँ। पर ये सवाल मन में आता है कि क्या ये चौकी और जिन वाली बात सिर्फ एक समझाने का तरीका था उस स्थिति को, या वाकई कुछ और था? देखिए, लोक मान्यताओं में अक्सर ऐसा होता है। जिन जैसी शक्तियाँ उन चीजों को समझने का एक फ्रेमवर्क देती हैं जो हमारी रोजमर्रा की समझ से बाहर हैं। हाँ, और चौकी लगाना ये तो सीधे सीधे दुश्मनी का संकेत माना जाता है। तो जहाँ पारिवारिक झगड़े हो वहाँ ऐसी व्याख्याएं आसानी से जगह बना लेती हैं। खैर, बाबा ने कुछ इलाज वगैरह किया होगा, लेकिन उसके बाद भी बताते हैं कि शबाना को कभी कभी वो जिन महसूस होता था या दिखता भी था। मामला पूरी तरह खत्म नहीं हुआ? नहीं, बिल्कुल नहीं। और कहानी यहाँ और उलझती है। कुछ साल बाद उनकी एक चचेरी बहन घर रहने आई। ओके। और उसके आने के बाद घर में परेशानियां और बढ़ गईं। हाँ, मैंने भी सुना था। उस बहन ने शायद घर की आर्थिक तंगी या मुसीबतों को दूर करने के लिए कोई दिया जलाने का सुझाव दिया था। बिल्कुल वही। घर वाले पहले हिचकिचाए, लेकिन फिर मान गए, और जैसे ही वो दिया जलाया गया, बस वहीं से चीजें और बिगड़ गईं। हाँ, शबाना के भाई को रात में एक सफेद साड़ी वाली औरत दिखने लगी, डरावनी। बाप रे। घर के बच्चे पर किसी ने जैसे गर्म चाय का कप फेंक दिया, रहस्यमयी तरीके से। शबाना की माँ पर भी साया आ गया। पूरे घर पर असर? हाँ, और उनकी नवासी को तो हर जगह कीड़े ही कीड़े रेंगते हुए दिखते थे। एक के बाद एक अजीब और डरावनी घटनाएं। ये पैटर्न देखिए, कैसे एक मुसीबत, वो जिन वाली, अब कई और शक्लें ले चुकी थी। घर में अब जिन भी है, वो बूढ़ी औरत भी, शायद कोई और भी। और इलाज बहुत मौलवियों बाबाओं को दिखाया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। यहाँ आकर तो पारंपरिक उपाय भी जैसे फेल हो रहे थे। आखिर में एक हाजी साहब आए। उन्होंने जो बताया वो और भी चौंकाने वाला था। क्या बताया उन्होंने? उनके मुताबिक शबाना के दादाजी, जो खुद इन चीजों का थोड़ा बहुत काम करते थे, उन्होंने किसी जमाने में एक बहुत ताकतवर जिन को घर में ही बांध दिया था। बांध दिया था? काबू कर लिया था? किस लिए? शायद किसी अच्छे काम के लिए बांधा हो, लेकिन उसे आजाद करने से पहले ही उनकी मौत हो गई। ओह, तो वो जिन घर में ही बंधा रह गया। हाँ, और हाजी साहब का कहना था कि ये जो चचेरी बहन आई थी, उसने अनजाने में या शायद जानबूझकर उस बंधे हुए जिन को छेड़ दिया, जिससे वो आजाद हो गया। लेकिन साथ ही घर में पहले से मौजूद किसी और बूढ़ी औरत का साया भी जाग गया, और ये दोनों शक्तियां घर में ही फंस गईं, निकल नहीं पा रही थी। ये तो बहुत ही जटिल व्याख्या है। एक गलती और उसके कितने सारे अनचाहे नतीजे। और इसका हल भी उतना ही अजीब। उन शक्तियों को घर से भगाया नहीं गया। तो फिर उन्हें घर के अहाते में, आंगन में जो पेड़ पौधे थे, वहीं पर जगह दे दी गई। वहीं रहने दिया। हाँ, और ये जिम्मेदारी ली गई कि उन्हें रोजाना कुछ खाना पानी दिया जाएगा। एक तरह का समझौता उन शक्तियों के साथ। ये दिखाता है कि कैसे ये मान्यताएं सिर्फ डर ही नहीं पैदा करती, बल्कि मुश्किल हालात से निपटने और किसी तरह का संतुलन बनाने का रास्ता भी सुझाती हैं, भले ही वो हमारी समझ से परे हो। एक और छोटी सी घटना का जिक्र भी था, बहुत अजीब। हाँ, बताइए। एक लड़की शादी से लौट रही थी। रास्ते में एक बूढ़ी औरत मिली। उसने पानी भरने के बहाने लड़की को एक सुनसान कुएं पर रोक लिया। लड़की इंतजार कर रही थी। तभी अचानक
एक सफेद कपड़ों में बुजुर्ग आदमी वहां प्रकट हुए और उन्होंने लड़की से कहा, तुम फौरन घर जाओ। और लड़की चली गई। हाँ, वो डर कर चली गई। घर पहुंचकर जब उसने पूछा कि वो बुढ़िया कौन थी, तो पता चला कि शादी वाले घर से ऐसी कोई बुढ़िया साथ आई ही नहीं थी। ओह, मतलब वो कोई और ही थी। ये पिछली कहानी से अलग है। यहाँ जैसे कोई बचाने वाला आ गया। हाँ बिल्कुल, जैसे कोई बुरी शक्ति थी और उसका सामना किसी अच्छी रक्षक शक्ति ने किया। लोग मानते हैं ना, कुल देवता या पितर। सही कहा। ये दिखाता है कि लोगों का विश्वास सिर्फ अदृश्य खतरों में ही नहीं, अदृश्य रक्षकों में भी होता है। बिल्कुल। अब थोड़ा भारत से बाहर चलते हैं। उसी कंटेंट क्रिएटर ने अमेरिका के जंगलों से जुड़े कुछ किस्से भी शेयर किए थे, बड़े अजीब और अनसुलझे। हाँ, अमेरिकी जंगल वाले किस्से। उनमें पैटर्न थोड़ा अलग है, पर वो भी उतने ही रहस्यमयी है। जैसे वो एक लड़की थी जो कैंपिंग में खो गई थी। जब मिली तो बहुत डरी हुई थी, बार बार पीछे देखती थी जैसे कोई है। हाँ, और अजीब बात ये थी कि उसने एक रेस्क्यू ऑफिसर के कपड़ों के नीचे छिपे चोट के निशान के बारे में बताया था, जो वो देख ही नहीं सकती थी। ये कैसे पता चला उसे? और वो मामला एक छोटे बच्चे का, पिकनिक से गायब हो गया। ओ हाँ, वो तो बहुत ही दुखद था। हफ्तों बाद मिला, घर से कई मील दूर, एक बहुत ही मुश्किल पहाड़ी इलाके में, एक गड्ढे में जैसे ठूंसा हुआ। और मौत का कारण? पोस्टमार्टम में आया कि ठंड लगने से मौत हुई, जबकि मौसम तब गर्म था और उसके पैरों पर इतने मीलों चलने का कोई निशान तक नहीं था। ये तो बिल्कुल ही समझ से बाहर है। उसे वहाँ कौन ले गया और कैसे? कोई जवाब नहीं। और फिर वो ट्रक ड्राइवर, हाईवे पर ठीक ठाक चला रहा था ट्रक, हाँ, अचानक ट्रक को जंगल में मोड़ दिया। ट्रक वहीं छोड़ा और पैदल जंगल में गायब, आज तक नहीं मिला। इन किस्सों में भूत प्रेत वाली बात उतनी नहीं है जितनी रहस्यमयी गुमशुदगी और अजीब व्यवहार की है। हाँ बिल्कुल, जगह अलग, कल्चर अलग, लेकिन थीम वही है। ऐसी स्थितियां जहां तर्क काम करना बंद कर देता है। कुछ लोग एलियन एब्डक्शन की थ्योरी देते हैं, कुछ कहते हैं जंगल की कोई अपनी अज्ञात ताकतें हैं, पता नहीं। लेकिन ये सारी कहानियां, चाहे वो गपशप सेंटर वाली भारतीय कहानियां हों या अमेरिकी जंगलों की, एक बात साफ करती हैं। क्या? कि हम इंसान अज्ञात से कितना डरते हैं। जब चीजें हमारी समझ में बाहर हो जाती हैं, जब हमारा नियंत्रण खो जाता है, तो हम कितने असहज हो जाते हैं। बिल्कुल। और फिर हम जवाब ढूंढते हैं, स्पष्टीकरण चाहते हैं, चाहे वो अलौकिक हो, मनोवैज्ञानिक हो या फिर हमारी सांस्कृतिक मान्यताओं से निकला हो। तो ये था हमारा आज का विश्लेषण, गपशप सेंटर पर साझा किए गए कुछ अनुभवों का, डर, अविश्वसनीय घटनाएं और उनके मायने तलाशने की कोशिश। अंत में सोचने वाली बात यही है, ये कहानियां जो लोग एक दूसरे से बांटते हैं, ये असल में हमारे अंदर छिपे किन डरों को दिखाती हैं। नियंत्रण खोने का डर, अनदेखी ताकतों का डर, या बस इस बात का डर कि शायद हम सब कुछ नहीं जानते। हाँ, और जब जानने के रास्ते बंद हो जाते हैं, तो अनुभव और विश्वास, इनके बीच की वो पतली सी लाइन, वो कहाँ होती है असल में? ये सवाल बना रहता है।